Hello children, today I am going to teach you estimating sums and differences. Estimating and rounding मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था ना बच्चों, तो उसी से रिलेटेड ये वाला टॉपिक है। Estimating sums, to estimate a sum or a difference, first round off each number to its ग्रेटर वैल्यू एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्शन। हम इस टॉपिक में जानेंगे कि किसी भी नंबर का एस्टिमेट करके हम कैसे उसका सम्स मतलब एडिशन और डिफरेंसेस मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं। एस्टिमेटिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, किसी भी नंबर का एक अंदाज वैल्यू लगाना। जैसे हम अगर 45 रुपीज़ का कुछ लाते हैं और हमें 44 रुपीज़ का कुछ लाते हैं ख़रीद कर, और अगर हमें उसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता रहता है, भूल जाते हैं हम, तो हम जब घर पे आते हैं तो कोई भी अगर हमसे पूछते हैं कि ये चीज़ कितने की है या फिर इसका प्राइस कितना है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर भूल जाते हैं कि ये लगभग 40 रुपये की होगी, लगभग 40 रुपीज़ की है ना। तो यही जो हम अंदाज़ लगा के बोलते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिमेट करना, एक रफ़ वैल्यू मतलब लगाना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मिस्टर शर्मा ओन अ बेकरी, मिस्टर शर्मा की एक बेकरी की शॉप है। ही हैज़ 49 पेस्ट्रीज़ ऑन डिस्प्ले, जिसमें उनकी पेस्ट्रीज़ लगी हुई है डिस्प्ले में, मतलब जो कांच के बॉक्स में लगी रहती है ना, ग्लास के बॉक्स के में, उसके लिए बोल रहा है कि 49 पेस्ट्रीज़ डिस्प्ले में लगी हुई है एंड 42 इनसाइड, और 42 पेस्ट्रीज़ उनके स्टोर में है अलग से। तो बताना है कि एस्टिमेट हाउ मेनी पेस्ट्रीज डज ही हैव इन स्टॉक। इस क्वेश्चन में हमें ऐड करना है ना, पूछ रहा है कि बताना है कि उनके स्टॉक में टोटल कितनी पेस्ट्रीज़ है ना बच्चों। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐड का काम करना है। और देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस्टिमेट मतलब एस्टिमेटिंग वैल्यू बतानी है, एक अंदाजन वैल्यू बतानी है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे पेस्ट्रीज़ इन स्टॉक, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पेस्ट्रीज़ इन स्टॉक 49 पेस्ट्रीज़, तो 49, और इस 49 का एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा बच्चों, 50, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि 5 और 5 से ऊपर के जितने भी नंबर्स होते हैं वंस के प्लेस में, तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो 49 की क्या होगी, 50। और फिर है पेस्ट्रीज़ इनसाइड, मीन्स उनके पास और कितनी पेस्ट्रीज़ थी अंदर स्टॉक में, तो 42 हुआ। और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी बच्चों, 42 की एस्टिमेटेड वैल्यू होगी हमारी 40, हुई ना। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे, 50 + 40 को, 0 + 0 = 0 एंड 5 + 4 = 9। और जो स्टॉक में है हम उसे भी आपस में ऐड करेंगे। 9 + 2 = 11 का 1 हमारे माइंड में रहेगा, 1 एंड 4 = 5, 5 + 4 = 9। देखिए ये है हमारा एग्जैक्ट वैल्यू कि टोटल कितनी पेस्ट्रीज थी, तो 91 पेस्ट्रीज थी, और इसकी एस्टिमेटेड सम कितना होगा हमारा 90, 91 का 90। सो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, सो मिस्टर शर्मा हैज़ अबाउट 90 पेस्ट्रीज इन स्टॉक, कि मिस्टर शर्मा के पास लगभग 90 पेस्ट्रीज़ है, 91 का 90 पेस्ट्रीज़ है। ये 90 यहाँ पे 90 क्यों लिखाया, क्योंकि हम एक अंदाज वैल्यू बता रहे हैं, एक लगभग अमाउंट बता रहे हैं। तो 91 का लगभग अमाउंट क्या होगा, 90 पेस्ट्रीज़। ओके बच्चों, यही था हमारा टॉपिक, एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंसेस। मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया है एडिशन के ऊपर, और ऐसे ही अगर क्वेश्चन में के लास्ट में लेफ्ट रहेगा तो हम उसमें माइनस का काम करेंगे, और ऐसे ही उसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल कर बनाएंगे, है ना। ओके, बाय बाय।